विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह व सीएम धामी ने भी किया सेमिनार में प्रतिभाग। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी आंद्रे आगासी ने सीएम धामी से की भेंट। उत्तराखंड में फाउंडेशन को चलाने को लेकर की चर्चा। प्रदेश कांग्रेस गढ़वाल मंडल पदाधिकारियों की बैठक आज। पार्टी के दिग्गज भी पहुंचेंगे। अग्निवीर बनाने के नाम पर ठगी करने वाले सैन्य कर्मी समेत 2 गिरफ्तार। 2 से ज्यादा को बनाया शिकार। स्कूली शिक्षा में एक बार फिर फिसड्डी साबित हुआ उत्तराखंड। देश भर में मिला 35वां स्थान। और उत्तराखंड में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 2000 के पार। देहरादून में मिले सबसे ज्यादा मामले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। खबरों में बात करेंगे विकास नगर की, जहां पीड़ित होकर समाई कार। एक व्यक्ति को रेस्क्यू टीम ने बचाया, एक की तलाश जारी। रेस्क्यू टीम के साथ स्थानीय प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद। कोतवाली विकासनगर अंतर्गत भीमावाला क्षेत्र की यह पूरी घटना। खबर विकासनगर से, जहां पर अनियंत्रित होकर शक्ति नहर में एक व्यक्ति को रेस्क्यू टीम ने बचाया, एक की तलाश जारी। रेस्क्यू टीम के साथ स्थानीय प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद। कोतवाली विकासनगर अंतर्गत भीमावाला क्षेत्र की पूरी घटना। खबर विकासनगर से, जहां पर अनियंत्रित होकर शक्ति नहर में समाई कार। एक व्यक्ति को रेस्क्यू टीम ने बचाया तो एक की तलाश अभी भी जारी। रेस्क्यू टीम के साथ स्थानीय प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद। कोतवाली विकासनगर अंतर्गत भीमावाला क्षेत्र की पूरी घटना। विकासनगर से खबर, जहां पर अनियंत्रित होकर शक्ति नहर में समाई कार। तो ये तस्वीरें जहां पर नहर में कार समा गई है। रेस्क्यू दल ने एक व्यक्ति को तो सकुशल बाहर निकाल लिया, लेकिन एक की तलाश अभी भी लगातार जारी है। मौके पर प्रशासनिक अमला भी पहुंच चुका है। ये सीधी तस्वीरें शक्ति नहर की, जहां पर अनियंत्रित कार इस नहर में समा गई है। हालांकि रेस्क्यू टीम ने एक व्यक्ति को सकुशल बाहर निकाल लिया है, वहीं एक की तलाश जारी है। सेंट्रो गाड़ी हरियाणा की जो गाड़ी थी, 2 व्यक्ति खारा में खबर विकासनगर से है, जहां क्षेत्र में दिन 2 हादसों से हुआ शुरू, जिसमें एक कार अनियंत्रित होकर शक्ति नहर में समा गई, तो वहीं दूसरी घटना यात्री बस और यूटिलिटी के बीच हुई भीषण टक्कर में। हादसे में कई स्कूली छात्र छात्राएं घायल हो गए हैं। पहली घटना में विकासनगर अंतर्गत भीमावाला के नवाघाट क्षेत्र से निर्माणाधीन पुल पर कार्यरत खारा कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी की कार अनियंत्रित होकर शक्ति नहर में समा गई, जिसकी तलाश जारी है। वहीं दूसरी घटना में देहरादून की ओर से विकासनगर आ रही एक यात्री बस लेहमन पुल के पास खनन सामग्री से लदे यूटिलिटी वाहन से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा काफी क्षतिग्रस्त हो गया, तो वहीं बस में सवार यात्रियों के साथ कई स्कूली छात्र छात्राएं घायल हो गए। में एक कार गिरने की सूचना हमें मिली, जिसमें तुरंत मौके पर जो पुलिस बल के द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसमें जल पुलिस SDRF की टीम हमारे साथ मौजूद है। और इसमें से एक व्यक्ति को जो है सकुशल सुरक्षित निकाल लिया गया, जिस उपचार कराया गया, जो सकुशल है, और दूसरे व्यक्ति की तलाश की जाएगी। रेस्क्यू हमारे जारी है। हमारा जो ये नावघाट पे पुल का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें काम करने वाले कामगार थे, एक फैब्रिकेटर थे, तो उनका ये दुखद हादसा उनके साथ हो गया। ऐसा लगता है कि या तो बहुत ज्यादा ओवर स्पीड था, या गाड़ी का नियंत्रण खो बैठे, या कहीं नींद की झपकी आ गई, यही कारण हो सकता है। बाकी तो वहाँ चौड़ी रोड थी, कोई वजह नहीं है, अगल बगल से कोई गाड़ी ओवरटेक करने का भी विषय नहीं नजर आ रहा है।
लेकिन अब दुखद घटना हो गई है तो अफसोस उसके लिए। कोशिश कर रहे हैं कि उनकी डेड बॉडी रिकवर हो जाए और एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस हमारी सब लगी हुई है। और बड़पुर से जैसे बस में आ रहे थे ना तो लेमन हॉस्पिटल में यहाँ पे मुड़ते हुए जो यूटिलिटी वाले के साथ बस टकराई और हमारे साथ का एक लड़का था जो निकल के गिर गया आगे फ्रंट से। अच्छा, कितने बच्चे थे आप कर स्कूल के? सर 7-8 बच्चे। सब ठीक है? यस सर एक के ज्यादा चोट लग रखी। आयुष शर्मा। फिलहाल वक्त ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। जनपद पौड़ी जिले में लोक पर्व को बड़े ही शानदार ढंग से खेला गया। जिला प्रशासन की ओर से स्थानीय रामलीला मैदान में इगास मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में प्रशासन की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही भेला नृत्य का भी आयोजन रखा गया था। इस आयोजन में बड़ी संख्या में शहरवासियों ने शिरकत की, तो वहीं लोक गायक गजेंद्र राणा ने भी अपने गीतों को गाकर लोगों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान व एसएसपी श्वेता चौबे ने शहरवासियों को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं देते हुए सभी को सुख समृद्धि की कामना की है। कार्यक्रम के अंत में स्वयं जिला अधिकारी, एसएसपी एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों ने लोगों के साथ भेला नृत्य खेलकर इगास पर्व मनाया। हमारी सांस्कृतिक दल की महिलाओं ने जितना यहाँ पे डांस किया, तो गजेंद्र राणा साहब का भी मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। और जिन जिन लोगों ने इस पूरे प्रोग्राम में अपना योगदान दिया उन सभी लोगों का सर क्या आगे? क्योंकि मैं डीजी कल्चर या महानिदेशक कल्चर रह चुका हूँ, तो मैं ये कोशिश यहाँ पे करूँगा कि हमारी जो लोक संस्कृति है उसको जितना हम लोग मदद कर सकें आगे बढ़ाने में, हमारे नई पीढ़ी तक पहुँचाने में, उसके लिए हम लोग ट्राई करेंगे। मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार ने जिस तरीके से इगास के पर्व को पुनः प्रचलित किया, तो उसी क्रम में पौड़ी जनपद में भी प्रशासन की तरफ से इगास मिलन समारोह रखा गया था और उसमें पौड़ी की सम्मानित जनता ने और गणमान्य व्यक्तिगणों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया और हम लोगों ने प्रथम जो है भगवान भाई आपका जो है तहे दिल से जो है शुक्रगुजार हूँ। और मेरा जो है कल गगाड़सू में जो है मेरा प्रोग्राम था और मैं जो है पोखरी नागनाथ पोखरी से जो है आज यहाँ पर आया। तो आज जो है डीएम आशीष चौहान जी द्वारा और मैडम जो है एसएसपी श्वेता चौबे जी द्वारा जो है मुझे यहाँ पर जो है इनवाइट किया गया कि जो है आप जो है इस इगास पर्व को जो हम जो है रामलीला मैदान जो पौड़ी में जो मना रहे हैं, तो आप भी जो है यहाँ पर आए। और जो है मैं आया, मुझे जो है आज बहुत खुशी हुई है। और जो है यहाँ की जो है जनता है, यहाँ की मातृ शक्ति है, यहाँ की जो है हमारे जो भाई बहन है, सबका जो है अपार समर्थन और जो प्यार मिला। दिनेशपुर स्टेडियम के पास बन रहे ऑडिटोरियम निर्माण की आड़ में सस्ते मटेरियलों का खेल चल रहा है। पुराने ईंटों को निर्माण कार्य में लगाकर ठेकेदार प्रशासन को चूना लगा रहे हैं। आपको बता दें कि करीब 2 करोड़ 60 लाख की लागत से तैयार हो रही ऑडिटोरियम, जो कि स्वर्गीय चित्तरंजन राहा राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में बन रही है। इस प्रोजेक्ट में सस्ते मटेरियल का उपयोग कर घोटाला चालू हो चुका है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर मामले की जांच करने पहुंचे मीडिया की टीम ने देखा कि पुरानी ईंटों के निर्माण कार्य किया जा रहा है। कई प्रकार की अनियमितताओं को लेकर जब इस मामले में उन्होंने ठेकेदार से बात करना चाही तो वे कैमरे से बचते हुए नजर आए। वह कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। खबर लक्सर से है, जहां निर्वाचन के बाद विधायक मोहम्मद शहजाद ने पालिका की बैठक में अपनी पहली विधायक निधि से 5 लाख का अनुदान गौशाला के लिए दिया था। 3 दिन पहले विधायक ने पत्रकार वार्ता में बताया था कि 5 लाख का बजट ब्लॉक कार्यालय को जारी हो चुका है। पालिका जानबूझकर निर्माण कार्य शुरू नहीं कर रही है, जिस पर पालिका अध्यक्ष अम्बरीश गर्ग ने पत्रकार वार्ता कर उनके इस आरोप पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि गौशाला के लिए कम से कम 2 बीघा जमीन चाहिए। पूर्व हल्का लेखपाल ने सीमली में खाली पड़ी पालिका की 2.5 बीघा जमीन माफ कर दी थी। बाद में नए लेखपाल ने पैमाइश की तो महज
1 सवा बीघा जमीन निकली है, इससे निर्माण में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि पालिका पर्याप्त भूमि तलाश कर जल्दी निर्माण कार्य शुरू करेगी। मैं विधायक निदेशक गौशाला निर्माण के लिए दिए हैं। जो सीमड़ी में नाले के किनारे पर नगर पालिका की जमीन है 2.25 बीघा, उसकी एनओसी नगर पालिका ने दी थी। आज नगर पालिका वहां गौशाला निर्माण नहीं होने दे रही है एनओसी देने के बाद भी। तो ये एक बड़ी घटना है। एक तरफ हम गौ माता को कहते हैं, दूसरी तरफ जो उसकी सेवा करना चाहते हैं उन्हें सेवा भी नहीं करना देना चाहते। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग न जैसा एक नोटिफाइड हो जाता है कि इस काम को मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगा। मुझसे उन्होंने मांग की, मैंने पैसा दिया है और मांग करेंगे अगर फिर दूंगा, लेकिन ये पैसा नगर पालिका लगवाए, गौशाला का एक अच्छी गौशाला का निर्माण हो और नगर पालिका भी उसमें पैसा दे। अगर उन्हें लगता है कि भाई विधायक शहजाद, जिसका नाम मोहम्मद शहजाद है, वो इसके सरे ले जाएगा, तो भाई अमरीश गर्ग भी उसमें दे दे 20-30 लाख रुपए। सबसे पहले ट्रंचिंग ग्राउंड की बात ली। हमने 3 साल का टेंडर एक पूजा कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया था। उसने सुचारू रूप से काम किया। 3 महीने से सभासदों के द्वारा सहयोग ना करने की वजह से वो प्रभावित हुआ, क्योंकि उस हमारी पूजा कंस्ट्रक्शन कंपनी का कहना ये है कि जो 10% इंटीग्रेटेड बचता है वो नगर पालिका उठाएगी। हमने अभी कम से कम भी 1 महीना पहले या 15 दिन पहले उसको उठाने की व्यवस्था की। उसका हमने एक छोटी सी कोटेशन बनाई कि वो वहाँ से उठाएं, क्योंकि पूजा कंस्ट्रक्शन कंपनी हो चाहे कोई भी कंपनी हो, पहले कह रहा कि हमें पहले आप अपना ग्राउंड खाली दें, तब हम इसका सुचारू रूप से विधिवत सेग्रीगेशन कर पाएंगे। तो वो वहाँ से कूड़ा, जो 10% कूड़ा है 2 साल का भरा हुआ है, वो हम उठा नहीं पा रहे इनकी वजह से, क्योंकि ये अड़ंगा लगा दी कि उठेगा नहीं। जब वो उठेगा नहीं तो वो खाली कैसे होगा? खाली होगा तो हम अगली टेंडर प्रक्रिया करके उसका निस्तारण करें। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला मुख्यालय के हॉस्पिटल में पश्चिमी गेट को बंद किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला मुख्यालय हॉस्पिटल के पश्चिमी गेट को मरीजों के लिए खोलने के आदेश जारी करने के साथ ही राज्य सरकार से 11 नवंबर तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 11 नवंबर की तारीख तय की है। आपको बता दें कि नैनीताल निवासी अशोक शाह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि जिला मुख्यालय हॉस्पिटल के पश्चिमी गेट को कई वर्षों से अस्पताल प्रबंधन द्वारा मरीजों के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जबकि हॉस्पिटल द्वारा जिस पूर्वी गेट को मरीजों के लिए खोला गया है उसमें चढ़ाई अधिक होने के कारण हॉस्पिटल पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सीधे चलेंगे हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। शहर की, और फिर यहां से जब जाता था तो अक्सर यहां रास्ते में चाय पीना, यहां की दुकानों से लोगों से गप्पे मारना, ये मेरा एक प्रकार से क्रम बन गया था। तब न मैंने सोचा था कि एक दिन हिमाचल प्रदेश की देश की सेवा का मौका मिलेगा, आप सबके आशीर्वाद से मिलेगा, और सुंदरनगर के मेरे पुराने सभी साथी, उनको भी वो पुरानी बातें याद करते होंगे तो आश्चर्य होता होगा। हम लोग घंटों घंटों गप्पे लड़ाया करते थे, हंसी मजाक किया करते थे। हमारे ठाकुर गंगा सिंह जी, हमारे दिलेराम जी, हमारे दामोदर दास जी, ऐसे अनेक संयोजन में भी मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे कुछ समय पहले ही यहां सुंदरनगर के होनहार सपूत बॉक्सर आशीष चौधरी से भी याद है, उनसे बातचीत करने का मौका मिला था। टोक्यो ओलंपिक जाने से पहले जब वो स्पेन में ट्रेनिंग ले रहे थे, तब मेरी उनसे बात हुई थी।
पिता की मृत्यु के बाद जिस तरह का हौसला भाई आशीष ने दिखाया, वो सब लोग नहीं दिखा पाते। सुंदर नगर के लोगों की यही बात पूरे हिमाचल की पहचान है, ये पहाड़ी लोगों की पहचान है। साथियों, मैं आज सुबह जब दिल्ली से निकला, आप लोगों के पास आ रहा था, तभी मुझे स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता और कल्पा किन रहने वाले श्याम शरण नेगी जी के दुखद निधन की भी खबर मिली। 106 वर्षीय नेगी जी ने अपने जीवन में 30 से ज्यादा बार मतदान किया था। इतना ही नहीं, अभी 2 दिन पहले 2 नवंबर को ही ये जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसके लिए भी उन्होंने पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट दिया था। जाने से पहले भी उन्होंने मतदान करके अपना कर्तव्य निभाया। ये बात हर देशवासी को, खास करके मेरे युवा मतदाताओं को, हर नागरिक को सदा सर्वदा प्रेरित करती रहेगी। मैं बहुत ही भावुक मन से परम आदरणीय श्याम शरण नेगी जी को सर झुका करके श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। साथियों, इस बार का हिमाचल चुनाव बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि इस बार 12 नवंबर को जो वोट पड़ेंगे, वो वोट सिर्फ आने वाले 5 वर्ष के लिए नहीं है। इस बार 12 नवंबर को पड़ने वाला एक वोट हिमाचल के अगले 25 साल की विकास यात्रा करेगा। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन से प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सपने को साकार कर रही है उत्तराखंड सरकार। पर्यटन से राज्य में मिल रहे हैं आर्थिक प्रगति को पंख। उत्तराखंड के सीएम तक पहुंच रही जनता की आवाज। उत्तराखंड में बढ़ता निवेश बन रहा है विकास का मुख्य आधार। राज्य की जनता की सुनी मन की बात मिलने जा रहा है राज्य को मजबूत भू कानून का आधार। उत्तराखंड के वीर सैनिकों का हो रहा है सम्मान। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर की बड़ी चोट। सुखी, समृद्ध, खुशहाली की तरफ लगातार है बढ़ना। जन जन का है सपना, आगे बढ़ता रहे उत्तराखंड अपना। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। खबरों में बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने व पेड़ काटने के आरोपी पूर्व पुलिस महानिदेशक BS सिद्धू की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। BS सिद्धू के खिलाफ देहरादून के राजपुर थाने में सरकारी जमीन में कब्जा करने व पेड़ काटने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मामले में BS सिद्धू ने हाई कोर्ट याचिका दायर कर कहा है कि इसी आरोप में उनके खिलाफ साल 2013 में भी मुकदमा दर्ज हुआ था, जो विचाराधीन है। मामले में आज पुनः मुकदमा दर्ज किया गया है। नियम अनुसार एक आरोप के लिए 2 मुकदमे दर्ज नहीं किए जा सकते। उन्होंने 23 अक्टूबर को उनके खिलाफ दर्ज FIR को निरस्त करने की मांग की है। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद BS सिद्धू की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उनसे जांच में सहयोग करने को कहा है। तो वो FIR हमने चैलेंज की थी कि सेकंड जो FIR होती है, जब पहले 2-3 FIR होगी, सिद्धू ने भी फाइल किया। सिद्धू ने कहा कि इसकी इंक्वायरी की जाए कि पेड़ काटे किसने, क्योंकि इनको लगा ये फॉरेस्ट और माफिया जो लैंड माफिया मिलके जंगल काटे हैं। तो वो सब केस ट्रायल पे आ गए हैं। इन्वेस्टिगेशन हो गया, चार्जशीट फाइल होगी, ट्रायल शुरू होगी, समन हो गया जो जो उसमें इन्वॉल्व थे। उसके बाद एक चार्जशीट फिर उसी मुद्दे पर दोबारा फाइल कर इसके खिलाफ। तो अब बेचारा नेचुरली अब रिटायरमेंट के उसको 2016 से आज 22 कितने साल हो गए, जब 6-7 साल हो गए, फिर एक FIR और फाइल कर दी उसी मुद्दों पे। तो हमने कोर्ट से यही कहा, भाई जिस मुद्दे में ट्रायल सेट हो गई है, अब सुप्रीम कोर्ट तक भी जाके वहां से भी हार गए, अब दोबारा मेंटेनेबल नहीं है, तो कोर्ट ने इसको माना। उनको बोला भाई आप अपना जवाब फाइल करो, तो उनको कोई स्टे अरेस्ट नहीं करेंगे, उसका स्टे भी इन्होंने ग्रांट कर दिया। रुद्रपुर काशीपुर हाईवे स्थित गावा चौक से इंदिरा चौक तक प्रशासन ने अभियान चलाकर अतिक्रमण ध्वस्त किया। अभियान का नेतृत्व कर रहे SDM के तेवर देख कार्यवाही का विरोध करने को जुटे कुछ लोग कदम पीछे खींचते हुए दिखाई दिए। कुछ अतिक्रमणकारियों के मोहलत की मांग को SDM ने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि शहरवासियों की सुविधा के लिए अतिक्रमण हटाया जा रहा है। नेशनल हाईवे किनारे व्यापार दुकानदारी कर अतिक्रमण फैलाए लोगों पर जिला प्रशासन ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। 4 दिन चलने वाले अभियान के दूसरे-तीसरे दिन अतिक्रमण हटाया गया, साथ ही सामान जब्त कर नगर निगम में रखवाना शुरू कर दिया है। सीधा चलेंगे आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दिसंबर के पहले हफ्ते में गुजरात में चुनाव है, दिल्ली का MCD का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी गुजरात में भी और दिल्ली में MCD में भी बुरी तरह से चुनाव हार रही है। ये उनकी हार की ही छटपटाहट है जो आम आदमी पार्टी पे अलग अलग बेबुनियाद आरोप वो रोज रोज लगा रहे हैं। पहले आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाने के लिए उन्होंने CBI का सहारा लिया, लेकिन बड़ी कोशिश करी, वहां पे कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाने के लिए ED का सहारा लिया, वहां पे कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने दिल्ली के LG साहब का सहारा लिया, वहां पर कुछ नहीं मिला। उन्होंने दिल्ली पुलिस का सहारा लिया, वहां पर कुछ नहीं मिला। तो अब भारतीय जनता पार्टी की छटपटाहट इतनी हास्यास्पद हो गई है कि अब भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर झूठे आरोप लगाने के लिए इस देश के सबसे बड़े महाठग सुकेश चंद्रशेखर का सहारा लेना पड़ रहा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत दुख की बात है कि ED फेल, CBI फेल, दिल्ली पुलिस फेल, इनकम टैक्स फेल, LG साहब फेल, कि अब भारतीय जनता पार्टी इस देश के सबसे बड़े महाठग सुकेश चंद्रशेखर की मदद लेने पर आ गई है। ये भारतीय जनता पार्टी की हालत है। आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी को यह बताना पड़ेगा कि सुकेश चंद्रशेखर जो देश का सबसे बड़ा महाठग है, उनकी नजरों में आज सत्यवादी हरीश चंद्र कैसे हो गया। तो या तो वो महाठग है या तो वो सत्यवादी हरीश चंद्र है। तो बीजेपी ये बताए
कि क्या हम सुकेश चंद्रशेखर की बातों को झूठ माने या सच माने, क्योंकि अगर हम सच मानते हैं तो ये वही सुकेश चंद्रशेखर है जिसने कहा था कि अमित शाह के लिए मुझे 200 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं। तो अगर सुकेश चंद्रशेखर जी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हैं तो अमित शाह जी बताएं कि वो 200 करोड़ रुपए जो सुकेश चंद्रशेखर जी ने आपके बिहाफ पे इकट्ठे किए थे, वो 200 करोड़ रुपए कहां गए? या अमित शाह जी बताएं कि क्या सुकेश चंद्रशेखर जी झूठ बोल रहे थे? क्योंकि दोनों खबरों में बात करेंगे प्रयागराज की, जहां पर एमपी एमएलए कोर्ट में होगी पेशी। ईडी की टीम अब्बास को लेकर कोर्ट रवाना हुई। कोर्ट में पेशी के लिए अब्बास को ले जाया गया। प्रयागराज की एमपी एमएलए की कोर्ट में होगी पेशी। ईडी की टीम अब्बास को लेकर कोर्ट रवाना हुई। थोड़ी देर में एमएलए अब्बास अंसारी की कोर्ट में होगी पेशी। खबर प्रयागराज से, जहां पर अब्बास अंसारी को लेकर ईडी टीम रवाना। कोर्ट में पेशी के लिए अब्बास को ले जाया गया। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में होगी पेशी। ईडी की टीम अब्बास को लेकर कोर्ट रवाना। कोर्ट में पेशी के लिए अब्बास को ले जाया गया। तो बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में होगी अब्बास की पेशी। ईडी की टीम अब्बास को लेकर कोर्ट रवाना। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं राहुल। एमपी एमएलए कोर्ट में अब्बास की पेशी होगी, जिसको लेकर ईडी वहां पर रवाना हो गई है। अब्बास को लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट पूरे मामले को लेकर? राहुल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क नहीं हो पा रहा राहुल से, लेकिन आपको बता दें कि बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ।